इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता। ठीक है, आज अपन इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि एक आध नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, विद्युत धारिता को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दे रखा है, उसी चीज़ को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए, क्लास के लास्ट में, तो इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना है इसको। ठीक है, तो चलिए, विद्युत धारिता को पढ़ने से पहले अपन को जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकली कितने तरह के होते हैं पदार्थ हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली यानी कि विद्युत या फिर आवेशों के प्रवाह या विद्युत धारा का चालन के आधार पर जो मटेरियल्स होते हैं ये वो कितने तरीके के होते हैं। तो मेन तो क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई ये सेक्स कितने तरह के होते हैं या लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन बोलते हैं सब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेल फीमेल यानी पुरुष और महिला। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टेंस के आधार पर यहाँ पर ये जो कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा, एक तो होते हैं चालक जिनको अपन सुचालक भी बोल सकते हैं, और एक होता है कुचालक। क्या बोलते हैं इनको, कुचालक या फिर विद्युत रोधी। इसको अपन बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, वो बस वाला कंडक्टर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर यानी कि इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। और दूसरा जो होता है वो होता है इंसुलेटर्स। ठीक है, अगर आप ग्रामीण परिवेश के हो बच्चे तो आपके खंभों पर जो लगे होते हैं इंसुलेटर लगे होते हैं। ठीक है, वो इंसुलेटर उसी टाइप का है ये कुछ मामला, तो इसको अपन समझ लेते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर 2 तरह के होते हैं। जैसे कि इसको अपन मेल माने और ये फीमेल माने, लेकिन 2 तरह की थोड़ी होते हैं। मैंने बताया था ना कि भाई मुख्य रूप से तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, मेल फीमेल। उसी तरीके से यहाँ पर भी मुख्य रूप से कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन एक तीसरे टाइप का भी होता है जो इन दोनों के बीच का मामला होता है, मेल फीमेल अदर्स, महिला पुरुष और अन्य, है ना। कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो अपन लिखते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, अपन मेल लिखते हैं। अगर आप फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, और कुछ लोग जो है वो अदर्स भी लिखते हैं। इसी तरीके से कंडक्टर, इंसुलेटर, और एक इन दोनों के बीच का यानी कि इसके जैसा व्यवहार भी करता है और इसके जैसा बिहेव भी करता है, और उसको बोलते हैं अपन सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इसके पे पूरा आपका चैप्टर है एक। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पे पूरा एक चैप्टर है। लास्ट वाला जो चैप्टर, या लास्ट नहीं बोल सकते, शायद 16वां चैप्टर है, तो उसको अपन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अर्धचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। वैसे 2 तरह के हो सकते हैं, खैर कोई बात नहीं है। अब इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो भाई इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, यानी कि विद्युत धारा का चालन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स। और इसके अगर आपको उदाहरण देने हो तो सब कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, जो भी सारी मेटल्स हैं, मेटल्स में आप देख सकते हो कॉपर हो गया। ठीक है, कॉपर हो गया यानी कि तांबा हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और एक चीज़ और है कि आपका जो मनुष्य का बॉडी होती है ना, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, तो ये भी एक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यानी कि मनुष्य के यानी अपने शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, विद्युत धारा बह सकती है इसमें भी। कैसे भैया, आपने फिल्मों में देखा होगा, और फिल्मों में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद आजमा के नहीं देखना है, आप फिल्मों में ही देख लेना। कि क्या होता है, देखो बच्चों की एक आदमी इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, एक आदमी का करंट लग जाता है, और तो दूसरा आदमी अगर उसको पकड़ लेगा तो उसमें भी करंट चला जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि उस आदमी का शरीर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, विद्युत धारा का चालन कर रहा है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो
ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर को किस कैटेगरी में रखेंगे तो वो चालक की कैटेगरी में रखेंगे। और कुचालक की अगर बात करते हैं तो इसमें देखो कोई सूखी लकड़ी हो गई है आपके, ठीक है, वुड हो गया, ठीक है, ड्राई वुड, रबर हो गया, ग्लास हो गया, कांच हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे पत्थर लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कुचालक के। और अर्धचालक की बात करते हो तो इसमें आपके आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर आप लिखना चाहो एग्जाम्पल में तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने कि भाई इलेक्ट्रिकली पदार्थ जो है मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेन रूप से तो यह है कि मेनली तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चालक जिसको कंडक्टर बोलते हैं, कुचालक जिनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। उसके बाद में एक चीज़ और होती है इन दोनों के बीच की, जो मैंने उदाहरण के लिए आपको बता भी दिया था, जिसको बोलते हैं अपन सेमीकंडक्टर। इनका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा अपन इनको इंट्रोडक्शन इनका बता ही दूँ मैं। तो ये चीज़ जो होती है ये क्या होती है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की अगर बात करें अपन तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ओके नहीं लिखा है ये 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और फिर अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन, डिग्री की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, केल्विन की बात कर रहा हूँ, तो 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो ये थोड़े थोड़े से कैसे बिहेव करते हैं, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर इनको कहेंगे। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से हजम हो चुकी होगी, बेजे में बैठ गई होगी, और अपन की आपकी अगर आज्ञा हो तो अपन आगे बढ़ लेते हैं। एक चीज़ आपकी किताब में और दे रखी है जो अपन समझ लेते हैं, क्या चीज़ है वो। तो अगली चीज़ जो है वो है आपके बुक में दे रखी है मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फ्री एंड बाउंड चार्जेस या चार्ज। ये क्या होता है, मुक्त और बद्ध आवेश क्या होता है, तो अब आप समझो आराम से। देखो कोई भी आपने देखा होगा एटम होता है, क्योंकि हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ये आपको पता है, हमें सबको पता है। इसमें ये अपने इसी तरीके से शेल बना देते हैं, कोश बना देते हैं, और मान ले ये ऐसा कोश है और कुछ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसमें 2 हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, ये आपको पता है। जो भी है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें बना दिया मैंने। ये जो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है जिसमें लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजकता कोश बोलते हैं। आपको पता है क्या बोलते हैं, संयोजकता कोश, या फिर संयोजकता कोश बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो इस वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप समझो, देखो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस न्यूक्लियस से, नाभिक से, जो ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंधे हुए हैं, इससे अच्छे तरीके से टाइटली बाउंडेड है, ठीक है, अच्छे तरीके से ये बंधे हुए हैं। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉनों की बात करें, ये जो बाहर वाले जो संयोजकता कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से दूर होने की वजह से, इस नाभिक से दूर हैं, दूर होने की वजह से ये उतनी टाइटली बंधे नहीं होते हैं, और कुछ मटेरियल में ये बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, मतलब ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मटेरियल है उस मटेरियल से बाहर निकल के भाग गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस वाला जो चैप्टर है, शायद 13-14 नाम का कोई चैप्टर होगा, तो उसमें अपन अच्छे तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस एटम से बाहर निकल जाते हैं, मटेरियल से बाहर नहीं निकलते हैं, एटम से बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो मतलब मोशन करने के लिए थोड़े से फ्री हो गए हैं, तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, मुक्त आवेश बोल सकते हैं इनको, ठीक है, फ्री चार्ज। इसी और जो इसके अलावा जो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, बद्ध आवेश बोलते हैं। समझ में आ गई होगी। तो अब आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, होनी ही चाहिए।
वो क्या होनी चाहिए बच्चों कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, अगर कोई सॉलिड है और सॉलिड में अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, इन चार्जेस की वजह। और इनको अपन क्या बोलते हैं भैया, तो इनको अपन बोलते हैं फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। तो यह बात आपको समझ में आनी, या मुक्त आवेशों की वजह से ही क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, दिस आर मेन फैक्टर्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉलिड। ठीक है, किसी भी सॉलिड में, किसी भी ठोस में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसका मेन जो फैक्टर होता है, मेन कारक होता है, वो कौन होते हैं, तो ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश। समझ में आ गई होगी बात। मुक्त आवेश की वजह से ही ठोस में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ठीक है भाई। बद्ध आवेश जो बिल्कुल नालायक टाइप के हैं और ये बंधे हुए हों और ये अपने जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में या फ्लो में ये किसी काम के ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सॉलिड की बात हमने कर ली, लेकिन हम तो ये भी जानते हैं ना भैया कि लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। अब आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो वो वांगचू जो है वो क्या बोलते हैं इसको, उसकी रैगिंग लेने आता है और वो टॉयलेट करता है और वो चम्मच डाल देता है वहाँ से नीचे से करंट लगा करके। तो आपको पता है कि उसके शरीर में झंझनाहट आ जाती हैं। तो वो झंझनाहट क्यों आती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ है, यानी कि जो टॉयलेट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो बात कर लेते हैं अपन कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड या फिर कोई सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, विलियन होते हैं। तो विलियन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आयन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आयन्स की वजह से होता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड बोल दो या फिर सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है, या फिर किसी विलियन की अगर अपन बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन या हल वाला सॉल्यूशन नहीं है, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो वाला सॉल्यूशन नहीं है, इस पे आपको केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एक। ठीक है, विलियन का 3rd चैप्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका आयन्स की वजह से। ठीक है, आयन्स, आयन्स कौन कौन से टाइप के आयन्स, तो पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। इसके बारे में अभी मैं बताऊं ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं इसमें। इसके बाद में अब और क्या होते हैं, क्योंकि अपने को इन चीज़ों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो जो इंसुलेटर होते हैं, क्या कौन होते हैं, इंसुलेटर्स। अभी अपन ने इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, कुचालक या फिर है ना कुचालक पदार्थों के बारे में पढ़ा है। तो इन कुचालक पदार्थों में यानी इंसुलेटर्स में भी क्या होता है, एक कुछ टाइप के पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जिनको अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक या फिर पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत, डाई इलेक्ट्रिक या पराविद्युत। अब ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो भाई ये जो मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं, होते हैं इंसुलेटर ही। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, कंडक्शन नहीं होता है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर क्या, इनको क्यों पढ़ रहे हैं अपन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जब भी इनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं इनको अपन विद्युत क्षेत्र में बच्चों रख देते हैं ना, तो क्या होता है, जब भी इनको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनमें जो आयन्स होते हैं, ठीक है, आयन्स का कुछ रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी आवेशों का जो भी इसमें चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं ना, सारे के सारे बद्ध आवेश ही होते हैं, यानी कि बाउंड चार्जेज ही होते हैं। तो इन बाउंड चार्जेज का जो है पुनर्व्यवस्था हो जाती है, पुनर्वितरण हो जाता है।
और उस वजह से ये क्या करते हैं, ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। क्या बोला मैंने कि जब भी अपन इनको विद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनके आवेशों की रीअरेंजमेंट होती है, यानी कि पुनर्वितरण होता है। और उस पुनर्वितरण की वजह से इनकी काफ़ी सारे जो गुण होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काफ़ी सारे गुण होते हैं, वो बदल जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक या फिर पराविद्युत पदार्थ कहेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। चलिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इनके जो आवेश होते हैं, चार्ज होता है अंदर, उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती हैं। और अभी अपन इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक पर आ जाते हैं अपन, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो अब इसमें बढ़ रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, आप समझ लिए हैं, ठीक है। पराविद्युत, पराविद्युत मैं बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। पराविद्युत पदार्थ, अब ये पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, तो ये पदार्थ जो होते हैं, ये जो मटेरियल होते हैं, अब इनको भी अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इनमें नॉन पोलर, अभी समझेंगे इसको भी। नॉन पोलर यानी कि अध्रुवी, ठीक है। और एक होता है पोलर, या फिर इनको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवीय। समझ लेते हैं अच्छे से इनको। अभी नॉन पोलर की अगर बात करें तो इनमें क्या होते हैं, देखो कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें आपको पता है एटम से बना हुआ होता है, परमाणुओं से बना होता है। परमाणु में जो होते हैं वो प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और उसी के बराबर नेगेटिव चार्ज भी होता है। टोटली तो उस पर या फिर उस पर नेट जो चार्ज होता है वो तो शून्य होता है, जीरो होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और उतनी ही क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं, इनके जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, समपाती होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा समपाती का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। ये जो इनके सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, समपाती होते हैं। अभी समझ लेंगे इसको, ठीक है। और एक तरह के ये होते हैं और इनमें जो होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, यानी कि पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज के जो चार्जेस के या धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो होते हैं, सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि बच्चों एक मैं मॉलिक्यूल बताता हूँ आपको। मॉलिक्यूल कौन सा बता रहा हूँ मैं, CO2 का देख लो, CO2, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो आपको पता होनी चाहिए, ये ऐसी होती है, लीनियर होता है। ये केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी तगड़ी होगी वैसे भी, तो ये लीनियर होता है, लीनियर, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यहाँ है और नेगेटिव चार्ज का अगर ओवरऑल ऊपर एवरेज इसका सेंटर देखें तो वो भी यहीं पे होगा, क्योंकि ये भी और ये भी, इसका और इसका एवरेज अगर देखेंगे डिस्टेंस तो वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। मतलब इसी जगह पर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यहीं पे है। और ये किस टाइप की कैटेगरी में आएंगे, तो वो इस टाइप की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि अध्रुवी होंगे, अध्रुवी। इसी तरीके से अगर अपन N2 यानी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देख लें, जिसकी अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन को देखेंगे तो वो ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोजन के अणु को देखेंगे तो वो ऐसे बनाते हैं। तो ये सारे के सारे अगर आपको एग्जाम्पल पूछे कि नॉन पोलर के एग्जाम्पल बताओ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल बताओ, तो वो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो आराम से। अब बात आती है ध्रुवीय, ठीक है। क्या होते हैं ध्रुवीय, तो ध्रुवीय को समझ लेते हैं, क्योंकि
इसको और भी अपन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी अपन ध्रुवीय को समझ लेते हैं। अब पोलर की बात कर लेते हैं। पोलर ध्रुव या फिर ध्रुवीय पराविद्युत क्या होते हैं? ध्रुवीय पराविद्युत, इनमें मैंने बता दिया है आपको कि जो इन दोनों के सेंटर होते हैं वो किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। और इनका अपन एग्जाम्पल समझ लेते हैं और फिर दोनों को अपन अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इन पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर दिमाग ख़राब हो चुका हो तो आप पॉज करिए, घूम फिर के आइए और फिर वापस लग जाइए इसमें। तो अपन शुरू वापस इसको देख लेते हैं। तो ध्रुवीय या फिर पोलर, ठीक है, ध्रुवीय पराविद्युत या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेफिनेशन क्या हो सकती है इनकी, वो आप देख चुके हो। अब देखो इनमें जो होता है वो, जैसे अपन एक सबसे फेवरेट और सभी टीचर्स का फेवरेट एग्जांपल होता है HCl का मॉलिक्यूल, ठीक है। HCl में देखो भैया, जैसे कि मैंने ये H बना दिया और ये मैंने Cl बना दिया, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पास पास ही बना दो। ये लो, ये तो H है और ये क्या है, Cl है। आपको पता है ये माइनस होता है और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है इस पर। तो इसका सेंटर तो कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है। तो मुझे लगता है और आपको भी लगता है कि ये एक जगह नहीं है, अलग अलग है। और मतलब ये जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ है मैग्नीट्यूड में, और जो इनके साइन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक कुल मिला करके एक डाइपोल बन चुका है। कैसा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन H2O, अभी इसको और समझेंगे। H2O का मॉलिक्यूल देखा होगा आपने, H2O का जो मॉलिक्यूल इस टाइप से होता है, ये H, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस है। अब इसको एक बार माइनस माइनस कर दो, ठीक है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। एक डाइपोल तो ये बन गया है देखो, और एक डाइपोल ये बन गया है। इस डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है, इस डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है। या फिर अपन ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर तो यहाँ है, यहीं पे है, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब यहाँ है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यहाँ हो गया और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ हो गया, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, ये P, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। तो इस टाइप के जो अणु होंगे उनको, या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन क्या बोलेंगे, ध्रुवीय या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल बोलेंगे अपन। समझ में आ गई होगी बात। तो अब अपन देखें तो इनका जो ये एक एक अणु का यहाँ पे बात करें तो इनका कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन जो अपन ने अध्रुवीय या नॉन पोलर पढ़े थे उनमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखो पहले अपन ध्रुवीय को ही ले लेते हैं, ध्रुवीय वाले को ही ले लेते हैं। तो एक छोटा सा अपन वॉल्यूम ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं, इसका टुकड़ा ले रहे हैं। जैसे ये टुकड़ा है एक ऐसा, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई इस तरीके से एक प्लस माइनस बना लेते हैं, ये माइनस प्लस, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है और उन मॉलिक्यूल के क्या बनाए मैंने, डाइपोल मोमेंट बनाए हैं। इस तरीके से हो सकता है ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, ये माइनस हो, ये प्लस हो। मतलब ये रेंडमली ओरिएंटेशन, इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, व्यवस्था कैसी होती है, तो रेंडमली हर कैसे ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला है नहीं यहाँ पे इनको। इसलिए इनकी जो व्यवस्था होती है, इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो इधर है, इसका 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 देखें तो इधर है। मतलब ये हो गया कि इनके जो डाइपोल मोमेंट है, हर एक मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको व्यवस्थित करने वाली चीज़ है नहीं। इसलिए अपन किसी भी वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा,
ठीक है, सबको जोड़ेंगे ना अपन रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर है ये इधर है, ये इधर, यानी इन दोनों ने कैंसिल कर लिया एक दूसरे को, इन दोनों ने भी कैंसिल कर लिया, इन दोनों ने भी कैंसिल कर लिया। इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये एक इधर बन रहा है, ये प्लस और ये माइनस है, तो इसने और इसने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट हर एक मॉलिक्यूल का तो कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि ईच मॉलिक्यूल हैज़ specific dipole moment, but in a volume of material net dipole moment is 0, net dipole moment और resultant dipole moment is 0, ऐसा अपन कह सकते हैं। और जो आपका नॉन पोलर वाला जो था, नॉन पोलर में तो वैसे भी किसी भी वॉल्यूम की बात करें तो वो तो 0 ही आ रहा था। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि इसको मैं थोड़ा सा वापस से ढंग से बना लेता हूँ, ढंग से बना लेते हैं इसको। चलो ये ढंग से बना लो, 2 4 5 बना ही लेता हूँ। ठीक है, 2 4 5 बना लेता हूँ ऐसे में, ऐसे हर किसी बना दो, आपकी मर्जी। इस तरीके से किसे भी बना दिया, हर किसी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने इसको क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मतलब जैसे कि यही टुकड़ा था और इसमें अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस तरीके से, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो, आपको पता है कि किसी भी डाइपोल को, ये भी डाइपोल, इनको अलग अलग पर अगर अपन डाइपोल माने तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन डाइपोल को घुमा देता है। किधर घुमा देता है, तो आपको पता है ये नेगेटिव तो इधर रहेगा और नेगेटिव तो इधर रहेगा और पॉजिटिव इधर हो जाएगा, पता है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी इस डाइपोल की डायरेक्शन देखेंगे तो इधर होगी कि नहीं होगी, इसकी देखेंगे तो भी इधर होगी कि नहीं होगी। हर एक डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यानी माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, मतलब ये घूम गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा था तो ये अपनी मनमर्जी कर रहे थे और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है या फिर परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है था वो कितना था, 0 था। लेकिन अब जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देंगे तो ये जो डाइपोल है वो घूम जाएंगे। किधर घूम जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो अब देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इनको सबको जोड़ेंगे तो कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अब है इसका। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर नेट डाइपोल मोमेंट या परिणामी इसमें आ गया है, यानी कि क्या हो गया, इंड्यूस्ड हुआ है, या परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया इसमें, पहले था नहीं। ठीक है, प्रेरित हो गया है, इंड्यूस हुआ है, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। अभी इसको देख लें। अब अपन नॉन पोलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन पोलर की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर को अपन ऐसे शो कर रहे हैं, देखो ये एक मटेरियल है, नॉन पोलर है, यानी कि इसमें 2 4 5 बना ही लो आप लोग चाहो तो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक ही जगह पे, सेंटर जो है इन प्लस और माइनस के एक ही जगह पे है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा डायग्राम आप बना लोगे पहले, अब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपको पता होगा अब क्या होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे लगाया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो आपको पता है कि प्लस चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब प्लस चार्ज पे तो इधर फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पर इधर लगेगा, मतलब प्लस चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, प्लस तो इधर शिफ्ट हो गया थोड़ा सा और माइनस इधर शिफ्ट हो गया। तो ये कंडीशन जैसी पोलर में बन रही थी वैसी कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में नॉन पोलर में भी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर भी पहले कितना था, 0 था। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना था यहाँ पे बच्चों, 0 था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में यहाँ पर भी क्या हुआ, इंड्यूस हो गया है। समझ में आ गई होगी। तो ये जो फिनोमिना है, यानी कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर इसने कर लिया है। इसने मतलब क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्वायर्स
नेट डायपोल मोमेंट। इसने क्या किया, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त कर लिया है। कब कर लिया है, जब अपने ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है, यहाँ पे लगाया है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ध्रुव, क्या बोलते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहीं पे थी, देखो पराविद्युत का ध्रुवण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ध्रुवण क्या हुआ है भाई। देखो चाहे कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र के अब्सेंस में क्या होता है, इसमें कोई नेट डाइपोल मोमेंट होता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन विद्युत क्षेत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैदा हो गया। इसमें नेट यानी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो गया, प्रेरित हो गया। और इसी वजह, इसी घटना को या इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पराविद्युत का ध्रुवण या फिर डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब एक चीज और है, एक डेफिनेशन है, आपसे पूछी जाती है कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, ध्रुवण सदिश। इसको समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इकाई आयतन में, इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को, भाई जो आपका प्रेरित हुआ था ना, जो द्विध्रुव आघूर्ण इंड्यूस हुआ था ना, उसका इकाई आयतन में जो मान होगा, इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब देखो, और इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल पी वेक्टर से। समझ में आ गई होगी ये भी, कैपिटल पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और है, बस खत्म होने ही वाला है ये कहानी। एक चीज होती है, देखो रेखिक समदेशिक पराविद्युत, या फिर क्या बोलते हैं इनको, लीनियर आइसोट्रोपिक, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। ये क्या होते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, रेखिक समदेशिक पराविद्युत क्या होते हैं, पराविद्युत क्या होते हैं। तो कुछ नहीं है भाई, अपन ने देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और उसके अंदर क्या हुआ था, ध्रुवण सदिश आ गया था। तो जो डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो होता है, वो कुछ पदार्थों के लिए, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, यानी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। In some materials, polarization vector is directly proportional to applied electric field. Such materials are called linear isotropic dielectrics. ठीक है, मतलब कुछ पदार्थों में ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, और ऐसे पदार्थों को हम रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ कहते हैं इनको। बात समझ में आ गई। अब देखो P बराबर क्या लिखते हैं अपन,
एक कांस्टेंट लगाएंगे अपन यहाँ पे, और कांस्टेंट लगाया ही है काई ई और ई, ये काई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काई, CHI काई। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं अपन? काई बोलते हैं। काई वो पानी में जो जमने वाली काई नहीं है, अरे कांजी नहीं है, काई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। और इसको नाम क्या दिया है हमने? नाम तो इसका अपन उच्चारण है तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे काई, काई ई। और इसका जो बोलते हैं अपन तो इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति। इसी तरीके से काई एम आएगा चुंबकीय प्रवृत्ति, तो वो अपन जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। लेकिन अभी ये बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक या फिर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी क्या बोलते हैं? काई ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी या फिर विद्युत प्रवृत्ति। ठीक, और इसका जो कोई यूनिट नहीं होती है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस है। तो ठीक है भाई, विदा लेते हैं। बहुत सारा लंबा चौड़ा हो गया है आज का प्रोग्राम, तो मुझे लगता है कि आपको ये मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। और अगली क्लास का आप इंतज़ार करें और क्लास को पूरी तरीके से देखा करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि और एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि उसमें मैंने पिछले सारे के सारे जो वीडियो है उसकी लिंक डाली हुई है, इसलिए देख लेना उसको। धन्यवाद।